रात का समय था। करीबन 12 बज रहे होंगे। अमित के कमरे से कुछ आवाजें उसकी मां को सुनाई दी। अमित, तुम क्या कर रहे हो? उसकी मां ने बाहर से आवाज देते हुए पूछा। एकाएक अंदर से सभी चीजों के इधर उधर गिरने की आवाजें आने लगी। उसकी मां ने तुरंत अंदर जाकर देखा तो अमित ने कमरे के सारे सामान इधर उधर कर दिया और कुछ चीजें भी तोड़ दी। और वह दीवार से चिपक कर बैठा कांप रहा है। वह पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ था। क्या हुआ बेटा? उसकी मां परेशान होकर पूछा। उसने वहीं सामने दीवार की तरह इशारा करते हुए कहा, मां, वह मुझे मार देगा। पर कौन बेटा, कौन मार देगा? एकाएक वह बेहोश हो गया और कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया और एक भयानक सा चीखने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी, मानो कोई दानव चिल्ला रहा हो। उसकी मां किसी तरह कमरे से बाहर गई और फिर टॉर्च लेकर आई तो अंदर का नजारा देख जैसे मानो दिल की धड़कन रुक गई हो। अमित कमरे के ऊपर दीवार पर उल्टा होकर भयानक हंसी हंस रहा था। ये देख उसकी मां रोने लगी और चिल्लाते हुए बोली, ऐसा क्यों कर रहे हो अमित? तभी पीछे से उसकी मां को एक धक्का लगा और उसका सिर वहीं टेबल से टकरा गया और वह वहीं बेहोश हो गई। अमित भयंकर आवाज में बोल उठा, मैं अब आजाद हूं, शैतान तेरा भोग मैं लगाऊंगा। आवाज सुनकर पास ही कमरे में सोया अमित का छोटा भाई रमेश वहां आ गया। मां को नीचे गिरा देख वह उन्हें उठाने लगा। तभी उसने देखा उसके बड़े भाई का चेहरा भयंकर और अजीब सा हो गया है और वह उसे ही घूर रहा था। वह चिल्लाते हुए कमरे से बाहर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए भागा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी एकाएक वह नीचे गिरा और वहीं जम सा गया, जैसे मानो किसी ने उसे पकड़ लिया हो। फिर अमित उसकी तरफ बढ़ने लगा और उसके पास आकर भयंकर आवाज में हंसने लगा। भैया, आपको क्या हुआ है? वह हाँफते हुए कहा। उसे यह नहीं पता था कि उसका बड़ा भाई अब भाई नहीं, एक शैतानी आत्मा का शरीर बन चुका था। अमित ने उसे सूंघते हुए कहा, वाह हे शैतान, ये भेंट तुझे खुश कर देगी। वह रमेश को पकड़कर वहीं पास ही बांध दिया और न जाने क्या मंत्र पढ़ने लगा और किचन से चक्कू लाकर वहीं बैठ गया। फिर न जाने कहां से कई प्रकार के रंग वाले सिंदूर वहां अपने आप आ गए और कई सारे हड्डियां भी। वह सिर घुमा घुमा कर मंत्र पढ़ने लगा। रमेश चिल्लाए जा रहा था पर शायद उसकी आवाज किसी के कानों में नहीं जा रही थी। फिर अमित बोला, शैतान, यह भेंट स्वीकार कर। यह कहकर उसने रमेश का गला काट दिया। रमेश छटपटाते हुए खून से लथपथ होकर कुछ ही देर में मर गया। यह देख अमित हंसे जा रहा था, या कहें उसके अंदर समाये शैतान की आत्मा हंस रहा था। फिर वह बोला, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। फिर वह न जाने क्या बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गया। अगली सुबह जब उसकी मां को होश आया तो बाहर आकर देखा तो वह रोते हुए वहीं बैठ गई। आगे उसके छोटे बेटे का शरीर पड़ा हुआ था, जिसका गला कटा हुआ और चारों तरफ खून ही खून। वह चिल्लाते और रोते हुए अमित को पुकारने लगी। जब कोई आवाज न आई तो वह रोते हुए बाहर गई। आसपास पड़ोस वाले यह देख उसके साथ आए और अंदर देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया और कुछ ही देर में पुलिस भी आ चुकी थी और रमेश के शरीर को ले जाने लगी। इसकी मां रोते रोते अबोध हो चुकी थी और बार बार यह कह रही थी कि उसके बड़े बेटे ने ही उसे मारा, इसीलिए वह गायब है। विनय, जो कि अमित का दोस्त था, वो वहीं पास में ही रहता था। यह सूचना मिलते ही वह भी वहां आ गया। वह सोच रहा था कि अमित ऐसा क्यों करेगा, वह तो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था। और अमित कोई छोटा लड़का नहीं, 21 साल का कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का था। विनय ने यह उसके मां से पूछा तो वह रोते हुए बोली कि परसों से वह कुछ अलग ही तरह का व्यवहार कर रहा था। कभी एकाएक हंसता, कभी रोने लगता और दिन भर वह कमरे में अकेले बैठा रहता। पर कल वह कुछ ज्यादा ही भयानक हो गया था, मानो उसके अंदर कोई शैतानी शक्ति आ गई हो, जो उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था। उसी ने रमेश की हत्या की। फिर पुलिस पूछताछ करने लगी और रमेश के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। उसकी मां ने बताया कि परसों से वह अजीब हरकतें कर रहा था। उसी के एक दिन पहले तो अमित, विनय
और उसके दोस्त उत्तराखंड के नैनीताल के पहाड़ों से घूम कर आए थे। तब विनय को याद आया कि लौटते वक्त भी तो वह अजीब सी हरकतें कर रहा था, और वो मंदिर पर घटी घटना जिसने सबको डरा दिया था। विनय ने फोन कर सभी दोस्तों को बताया कि अमित ने अपने भाई की हत्या कर दी है और वो गायब है। दोस्त बोले, मुझे तो मंदिर से ही कुछ खराब लग रहा था। क्या है ये मंदिर का रहस्य और अमित किसके वश में है? देखिए अगले भाग में। अगला भाग जल्द ही आपको पता चले। इसके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।